अस्सलाम वालेकुम क्लास। एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट मयर थ्योरी, टॉपिक मयरेबल फंक्शन, लेक्चर 13। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो 3 चैप्टर है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मयरेबल फंक्शन होते हैं वो कैसे हमारे पास मयरेबल सेट जो होते हैं वो कैसे मयरेबल फंक्शन होते हैं, और हमारे पास जो 4 कंडीशन थी मयरेबल फंक्शन में, और हमने फिर 4 कंडीशंस को इक्वल में प्रूव किया था कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसे इक्वलिटी को शो करता है, इक्विवेलेंट क्लासेस में कैसे जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसी की जानिब जाएंगे कि हमारे पास मयरेबल फंक्शन जो है मज़ीद इसके थ्योरम प्रूव जो हैं वो कैसे होते हैं, तो उसी की तरफ जाते हैं। जी, आप लोगों के पास है मयरेबल फंक्शन। मयरेबल फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि एफ जो है वो अलजेब्रिकली नाइस होता है। अलजेब्रिकली नाइस आप लोगों को काफ़ी डीपली तरीके से बता दिया है कि अलजेब्रिकली नाइस कैसे होता है, कि अगर आप लोगों के पास एफ जो है वो फैमिली ऑफ मयरेबल फंक्शन हो, ठीक है, एफ जो है वो फैमिली ऑफ मयरेबल फंक्शन हो, तो देन वो अलजेब्रिक सिग्मा अलजब्रा भी होगा। सिग्मा अलजब्रा होगा तो वो अलजेब्रिकली नाइस भी होगा। अलजेब्रिकली नाइस कैसे होगा कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है फैमिली ऑफ मयरेबल सेट में से, तो उसका कंप्लीमेंट जब लें तब भी वो बिलोंग करे फैमिली ऑफ मयरेबल सेट में से, ठीक है, तो वो अलजेब्रिकली नाइस होगा। देन आपको कहा गया है कि एफ हैज़ नाइस लिमिटिंग प्रोसेस। मीन्स कि नाइस कैसे, जैसा कि आप लोग कहते हो कि नाइस है, ब्यूटी है, तो ब्यूटी मीन्स कि आप लोगों के पास इसकी ब्यूटी ये है कि वो चीज़ कन्वर्ज करती है, कि आपके पास क्या होगा कि सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करेगी। कैसे कन्वर्ज करेगी? पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे आपके पास एफ एन ऑफ एक्स है कि एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या आप लोगों के पास सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा कि आप लोगों के पास n है, एफ एन यही चीज़ है आप लोगों के पास, ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है f पे। तो f क्या है आपके पास, पॉइंट वाइज है, सही है। यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो कैसे लिमिटिंग प्रोसेस में नाइस होता है। ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पे नाइस होगा तो हमारे पास अलजेब्रिकली भी वो नाइस होगा। फंक्शन जो कंटिन्यूअस लिया गया है या सीक्वेंस फंक्शन लिया गया है तो वो ऑब्वियसली हमारे पास मयरेबल भी होगा। देन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास 2 फंक्शन है, इफ़ एफ एंड जी बिलोंग टू कैपिटल एफ, तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि आपके पास 2 मयरेबल सेट्स हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं उसी मयरेबल सेट में, तो कैसे होगा। हम डेफिनेशन लेते हैं कि आपके पास इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। मयरेबल फंक्शन में आपके पास एक एच ऑफ एक्स है और एक आपके पास के ऑफ एक्स है। के ऑफ एक्स या एच ऑफ एक्स हम कैसे कह रहे हैं, आपके पास 2 फंक्शन है एफ एंड जी। यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स तो नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स नहीं दे सकते यहाँ पे भी कि हमारे पास ये चीज़ फंक्शन है। हम लोगों ने इनको मैक्सिमम और मिनिमम में यूज़ करना है। जब हम यहाँ पे एच ऑफ एक्स करते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है यही फंक्शन जो आपके पास फर्स्ट है एफ, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। और जब हम के ऑफ एक्स करते हैं तो आपके पास मिनिमम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इसके बाद आप लोगों के पास ये क्या है कि ई है। यहाँ पे आप लोग एफ पहले यूज़ करते थे, एफ जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा करते थे, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एच और के यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ई जो है एच इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, और ये आपके पास क्या है ई एफ इज़, आपके पास ये फंक्शन है एफ इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा और यूनियन ऑफ ई इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। आप लोगों के पास 2 फंक्शन है एफ एंड जी, जब इन दोनों को यूनियन किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो ये इस चीज़ की इक्वल आ जाता है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आप मैक्सिमम करते हो तो उसमें आप लोगों के पास एक फंक्शन जब ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाता है तो मैक्सिमम में हम यूनियन लेते हैं, और जब हमारे पास मिनिमम हो जाता है फंक्शन तो उसमें हम लोग इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम में हम यूनियन यूज़ करते हैं और मिनिमम में इन दोनों फंक्शंस की मिड में, इन दोनों फंक्शन के इन बिटवीन हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं मिनिमम में। तो ये आपके पास ई ऑफ के इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा इज इक्वल टू ई एफ इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा
इंटरसेक्शन ई जी इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास मेजरेबल फंक्शन है, तो ये आप लोगों को दिखाया गया है। इसका नेक्स्ट हम थ्योरम भी करेंगे, आप लोगों को बता दूंगी कि यही, बल्कि आप लोगों को पता चल जाएगा जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम यूज़ हो रहा होगा, दो फंक्शन यूज़ हो रहे होंगे, तो आप लोगों को कैसे थ्योरम में सॉल्व करोगे, तो आपको थ्योरम भी करवाए जाएंगे अभी या नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके अलावा आप लोगों के पास क्या होगा कि एक थ्योरम है, थ्योरम ले लो, या आप लोग यहाँ पे एक लेमा ले लो कि आपके पास लेट है, सेट ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बिलोंग करता है कैपिटल एफ से, तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है कि जी एन ऑफ एक्स है, जी एन ऑफ एक्स है आपके पास सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स एंड एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स। ठीक है, अप टू सो ऑन। जब जी एन ऑफ एक्स करते हैं तो आपको पता है कि हम यहाँ पे भी सीक्वेंस फंक्शन है, मीन्स कि हमारे पास n है, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, तो n 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन nth तक हम इन्फिनिटी तक यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम है और यहाँ पे हम जी एन ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा फंक्शन जो होगा वो एफ एन ऑफ एक्स और एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम है सुप्रीमम है तो हम इनको क्या करते हैं, जी वन ऑफ एक्स एंड सुप्रीमम, यहाँ पे हम एफ वन ऑफ एक्स करेंगे और यहाँ पे एन प्लस 1 है, जब ऐड करेंगे 1 में एन हम 1 कहेंगे और प्लस 1 करेंगे तो एफ टू ऑफ एक्स अप टू सो ऑन हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको 2 का नंबर देते हैं तो जी टू ऑफ एक्स सुप्रीमम ऑफ एफ टू ऑफ एक्स एंड एफ थ्री ऑफ एक्स अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आप लोगों के पास ये तो ठीक है लेमा है या आपके पास मेजरेबल फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है, तो आप इसकी डेफिनेशन की तरफ कैसे जाएंगे, इसकी डेफिनेशन को कैसे आप फुलफिल करेंगे कि जी एन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है सुप्रीमम एफ एन ऑफ एक्स के एफ एन ऑफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स के। तो कैसे होगा, आपने यहाँ पे ये चीज़ें तो आप लोगों को मैंने बता दी हैं, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम जी वन ऑफ एक्स ले रहे हैं तो ये एफ वन ऑफ एक्स होगा और एफ टू ऑफ एक्स होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एफ टू होगा और एफ थ्री। आपको ये बात तो समझ आ गई है, बट आपको ये नहीं समझ आई होगी कि ये एलिमेंट अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो कैसे कहा जाएगा कि ये चीज़ इसमें है या ये चीज़ इससे बिलोंग कर रही है, मीन्स कि एफ टू जो है एफ जी वन से बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको एक एग्जाम्पल से बताया जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल दी जाती है, अगर आपके पास जी वन ऑफ एक्स है, मीन्स कि आपके पास जी वन ऑफ एक्स है और आपके पास जी यहाँ पे आप जी वन ऑफ एक्स नहीं बल्कि आपके पास जी एन ऑफ एक्स है। ठीक है और आप लोगों के पास सुप्रीमम है 6 4 5 3। ठीक है, अब आप लोगों को सुप्रीमम का पता है मैक्सिमम वैल्यू होती है और इन्फीमम का पता है आप लोगों को कि मिनिमम वैल्यूज होती हैं। अब ये सुप्रीमम है, ठीक है, आपके पास आप लोगों ने जी वन ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, इस पूरे सेट में देखें कि सुप्रीमम आपके पास कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 6 लिखा। जब आप जी टू ऑफ एक्स करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि जब जी टू ऑफ एक्स करेंगे तो आप फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 वैल्यू आती है। जी टू के अकॉर्डिंग तो 4 है, जी थ्री के अकॉर्डिंग तो 5 है, बट हम इस चीज़ को देखेंगे कि जब हम जी वन ऑफ एक्स करते हैं 6 पुट कर देते हैं तो ये जो 6 है इसके ऊपर फिंगर है या पेन है उसे यूज़ कर लेते हैं, तो उसके नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इन तीनों वैल्यू में से ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है, 5 है, तो जी टू ऑफ एक्स जो है आपके पास 5 होगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा आप लोगों ने जी थ्री को देखना है, जी थ्री ऑफ एक्स। ठीक है, जब जी थ्री ऑफ एक्स करते हैं तब भी आप इन तीनों में से वैल्यू में से देखते हैं, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग तो 4 ही था ना, बट आपने मैक्सिमम वैल्यू देखी इन तीनों में से। उसके अलावा जब आप 5 लिख देते हैं तब भी आप इन तीनों वैल्यू में से देखते हैं तो आपके पास तब भी वो 5 आता है। तो ये आपके पास सुप्रीमम होगा किसका, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन का। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, इसी लेमा की तरह है
कि आपके पास जी एन ऑफ एक्स है, लेमा जो है वो थ्योरम ही होता है, जी एन ऑफ एक्स है कि जी एन ऑफ एक्स जो है वो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल फंक्शन है, मीन्स कि वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नॉन इंक्रीजिंग मीन्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। तो जब डिक्रीजिंग होगा तो आपको पता है कि हम इन्फिमम यूज़ करेंगे। जब इन्फिमम यूज़ करते हैं तो इन्फिमम जी एन ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिमम जी एन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, बट ये बॉन्डेड नहीं होता, बॉन्डेड नहीं होता, बट इसमें हमारे पास इट कुड बी माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें कि इन्फिमम है तो यहाँ पे हम इट कुड बी माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं, इन्फिनिटी कर रहे हैं, बट इसको बाउंड नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज़ होती हैं। कैसे होती हैं? अब आपको पता है कि रियल लाइन जो है प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी होता है। अगर वो होती सुप्रीमम की बात तो प्लस इन्फिनिटी होता, और अब यहाँ पे इन्फिमम की बात हुई तो माइनस इन्फिनिटी लगाया, तो वो माइनस इन्फिनिटी कहाँ से आ रहा है? एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज से ही आ रहा है, रियल लाइन पे जो शो किया जाता है। अब जब हम इन्फिमम को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास लिमिट होगी एन अप्रोच टू इन्फिनिटी जी एन ऑफ एक्स। ठीक है, जब हम लिमिट देखते हैं एन अप्रोच टू इन्फिनिटी जी एन ऑफ एक्स, जी एन ऑफ एक्स किसके इक्वल था? यहाँ पे आप लोग करते थे, ये तो एग्जाम्पल है जो आप लोगों को पीछे बताया है कि जी एन ऑफ एक्स किसके इक्वल है? सुप्रीमम एफ एन ऑफ एक्स। जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम एफ एन ऑफ एक्स एंड एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स। तो ये चीज़ है आप लोगों के पास, जी एन ऑफ एक्स सुप्रीमम के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एफ एन ऑफ एक्स इज मेजरेबल। मीन्स कि आपके पास ये सारा जो सेट है वो भी मेजरेबल हो जाएगा। कैसे होगा? जब फंक्शन मेजरेबल होगा तो उसका जब सुप्रीमम लेंगे तब भी वो मेजरेबल होगा, और जब उसकी लिमिट लेंगे तब भी वो मेजरेबल होगा। उसके बाद जब हम इस लिमिट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इन्फिमम होगा और सुप्रीमम के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, और यही हमारे पास फंक्शन होगा। सिमिलरली लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यही आपके पास इन्फिमम है, और ये आपके पास एफ एन ऑफ एक्स है, और ये क्या चीज़ है आप लोगों के पास? मेजरेबल सेट है। ये तो आप लोगों के पास आ गया था कि इन्फिमम सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स। अगर हम इनको सिमिलरली हम इसको लिखें इन्फिमम में तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इन्फिमम और आपके पास एफ एन ऑफ एक्स। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ लिखी, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इन्फिमम के लिए भी शो करवा सकते हैं कि वो मेजरेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ मेजरेबल है जैसे यहाँ पे थी। अब आप कहते हैं कि ये जो हमारे पास एफ एन है, ठीक है, हमारे पास एफ एन है, कन्वर्ज करता है एफ पे, बट हम यहाँ पे कहते हैं कि एफ एन ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्ज किस पे करता है? एट पॉइंट ऑफ एक्स पे। और इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास वो वन होता है। वन कैसे होता है कि अगर हम लिमिट को देखें सुप्रीमम एफ एन ऑफ एक्स, वही चीज़ लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी सुप्रीमम के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन और एफ एन ऑफ एक्स, और वो इक्वल होगा इस इन्फिमम के, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इन्फिमम एफ एन ऑफ एक्स, और वो किस चीज़ की इक्वल है? वन की इक्वल है, डॉट एफ के। मीन्स के वो क्या हो रहा है? हमारे पास फंक्शन बना रहा है, इक्वल होगा एफ के। ठीक है, तो कैसे एफ के होगा कि ये दोनों फंक्शन जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, बट हमारे पास जो एफ एन ऑफ एक्स होता है वो कन्वर्ज किस पे कर रहा होता है? एफ पे कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिखाया गया है कि एफ एन जो है वो कन्वर्ज करता है वन पे। इसके बाद आप लोगों के पास है एफ एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ पे फॉर ऑल। यही जो आपके पास एफ है या ये वाला जो एफ है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एफ से। और अगर हम यहाँ पे देखें कि एफ एन है, सीक्वेंस फंक्शन में लिखे हैं एफ एन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, और वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एफ से। ठीक है, वही चीज़ हमने बताई कि जो सीक्वेंस फंक्शन है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एफ से। और अगर हम लेट करें कि हमारे पास एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ई पे, एट विच ये हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स जो है वो भी कन्वर्ज करेगा। जब हम एक्स की बात कर रहे होते हैं कि बिलोंग कर रहा है ई पे, तो ये हमारे पास ये फंक्शन जो है वो भी कन्वर्ज करेगा
और ये जो हमारे पास x जो है वो क्या है, हमारे पास पार्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम इनको n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अगर पुट करें इफ f ऑफ n को, तो हमारे पास क्या बनेगा, f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि वो कन्वर्ज कर रहा है, किस पे कर रहा है, एट पार्टिकुलर पॉइंट x पे, और x क्या है आप लोगों के पास बिलोंग कर रहा है e पे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि f1 ऑफ x, f2 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन fn ऑफ x, और ये आपके पास क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस चल रही है ना 1 2 3 अप टू सो ऑन n, तो ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, और इट इज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस, कंटिन्यूअस, और ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस है। फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n ऑफ e सच दैट, कि अगर हम कहें कि गिवन है एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और उसके बाद n ऑफ e सच दैट, आपके पास काशी सीक्वेंस जो थी वो कैसे होती थी n ऑफ एप्सिलॉन में, n ऑफ e नहीं है बट यहाँ पे n ऑफ एप्सिलॉन यूज़ किया गया है। काशी सीक्वेंस क्या होती है, काशी सीक्वेंस जहाँ पे n ऑफ एप्सिलॉन होगा वो काशी सीक्वेंस को शो कर रहा होगा। काशी सीक्वेंस ये होती है कि एफ एन ऑफ एक्स जो है वो माइनस होता है एफ एम ऑफ एक्स, और मॉड यूज होता है, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। और ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं एन और एम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है एन एप्सिलॉन के, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको वन बाय वन सॉल्व करके दिखाएंगे कि वो कैसे। यहाँ पे हमारे पास कॉशी सीक्वेंस होगा ई वन ऑफ एप्सिलॉन, और वो इक्वल होगा एक्स बिलोंग टू ई सच दैट, आपके पास एन है एम है, यहाँ पे हम ई वन ऑफ एप्सिलॉन कह रहे हैं, और ये तो वैसे ही आपके पास आ रहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ई पे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि एफ जो है, एफ जो है आपके पास, एफ जो है वो मैप करता है ई पे, और वो आपके पास रियल एक्सटेंडेड वैल्यूज देता है, आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ई पे, मीन्स के हमने जो भी एलिमेंट्स लेने हैं इसी ई में से लेने हैं, और आप लोगों के पास n है m है, वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल है इस वन से, जो यहाँ पे n और m यूज हो रहे हैं वो ग्रेटर देन क्या है, इस वन के। और आपके पास ये जो मॉड में यूज होता है वो मॉड ऑफ n ऑफ x माइनस मॉड ऑफ n ऑफ x माइनस m ऑफ x जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। और इसी तरह से आप 2 को सॉल्व करेंगे f2, ठीक है। f2 को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी इसी तरह से होगा कि n और m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हैं, और एफ एन ऑफ x और माइनस एफ एम ऑफ x और लेस देन है एप्सिलॉन की, ठीक है। इसी तरह से e2 ऑफ एप्सिलॉन, और इसी तरह से हम यहाँ पे ई पी ऑफ एप्सिलॉन कर रहे हैं, तो x बिलोंग टू e, और यहाँ पे हमारे पास दोनों फंक्शन एम एन है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी होगा। तो जब इसको काशी सीक्वेंस में यूज़ करेंगे मॉड ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ एक्स, वो चीज़ भी लेस देन होगी आपके पास एप्सिलॉन के, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास काशी सीक्वेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन के, तो वो आपके पास वैसी ही कंडीशन रहेगी इसके अकॉर्डिंग काशी सीक्वेंस के। बट जहाँ पे हमारे पास मेजरेबल सेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है, कह रहे हैं कि एक पॉइंट ले रहे हैं, एक कंडीशन दे रहे हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस भी ले सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम कंडीशन कौन सी यूज़ करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू की यहाँ यूज़ करेंगे तो 1 2 अप टू सो ऑन पी की कर रहे हैं, बट हमारे पास काशी सीक्वेंस में एप्सिलॉन जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, काशी सीक्वेंस में ये चीज़ जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन के। नेक्स्ट इसकी तरफ जाएंगे कि ई ऑफ एप्सिलॉन जो है, अगर इन सब को इकट्ठा किया जाए तो तब क्या कंडीशन बनेगी, यूनियन ऑफ इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई पी एप्सिलॉन के। तो ये आपके पास क्या है, ई आपके पास क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स व्हेन वी कुड कंट्रोल द एरर बियॉन्ड सम स्टेज। ई क्या है आपके पास, सेट ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे लिख के भी बताया गया है कि सेट ऑफ पॉइंट्स व्हेन वी कुड कंट्रोल द एरर बियॉन्ड सम स्टेज। अब आपके पास काशी सीक्वेंस में एफ एन और एफ एम यूज़ हुआ, और वो चीज़ बिलोंग करता है कैपिटल एफ से, और आपके पास एफ एन जो है वो माइनस हो जाता है सेकंड आपके पास टर्म जो है एफ एम से, और ये चीज़ दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं कैपिटल एफ से। और आपको ये भी पता है कि अगर हम इसका मॉड ले लें तो तब भी वो चीज़ बिलोंग करेगी
एफ से, और ई पी ऑफ एप्सिलॉन और मेजरेबल। जैसा कि ये मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल होगी सेट्स में, और जब ये मेजरेबल हो जाती है तो ई ऑफ एप्सिलॉन सिंपली भी मेजरेबल होगा, मेजरेबल सेट होगा। और अगर हम इसी एप्सिलॉन को 1/k कह दें, 1/k कहते हैं इक्वल है, एप्सिलॉन जो है वो इक्वल कर दें 1/k के, लेट्स सपोज करें, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू जितनी भी बड़ी करती जाएं तो बड़े करते जाएं तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कम होती जाएगी। अब हम 1 कहते हैं तो 1, अगर k की वैल्यू 2 कहते हैं तो 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, वो वैसे वैसे मतलब है कि कम होती जाएगी। कोई ऐसा स्टेज नहीं आएगा कि वो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है मतलब है कि इसके इक्वल आ जाए। जैसा कि यहाँ पे हमने 1 पुट किया k की वैल्यू तो वो 1 आया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 आया। जब 2 पुट किया या 3 पुट, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन पुट करते जाएं तो वो किसी भी स्टेज पे एप्सिलॉन जो है इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। एग्जांपल दे रही हूँ, तो एक जैसी किसी भी स्टेज पे वैल्यू नहीं देगा। इफ़ वी कंट्रोल द एरर ऑफ एप्सिलॉन, मतलब कि ये हमारे पास एप्सिलॉन जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका एरर, देन आई कैन कंट्रोल द एरर फॉर एवरी एप्सिलॉन। तो टेक हम इसी एप्सिलॉन को 1/k कह दें और k जो है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हो, तो देन हमारे पास ई ऑफ एप्सिलॉन कैसे होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/k पुट करें यहाँ पे, ई ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू जो है 1/k पुट करें तो आपके पास यूनियन k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई पी ऑफ 1/k होगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट इसको स्टडी करते हैं और आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे ये थ्योरम सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है e से, और देयर एग्जिस्ट n ऑफ k, n m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n ऑफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f n माइनस f m। इसमें यूज हो रहा है, मॉड में यूज हो रहा है, और वो चीज़ लेस देन है 1/k के। 1/k आपके पास क्या है, एप्सिलॉन है, जो यहाँ पे कंडीशन यूज हुई है वही चीज़ है, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है किसकी, कि जो आपके पास एप्सिलॉन की 1/k है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर 1 पुट करें, एप्सिलॉन कहाँ पे पुट कर रहे हैं, जो आप लोगों के पास ये कंडीशन है एप्सिलॉन ई ऑफ एप्सिलॉन, तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ई ऑफ 1, ई ऑफ 2, ई ऑफ 3 अप टू सो ऑन ऐसे सॉल्व होता जाएगा। तो या फिर एप्सिलॉन जो है 1/k है तो ई ऑफ 1, ई ऑफ 1/2, ई ऑफ 1/3 अप टू सो ऑन ऐसे सॉल्व होगा। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी e ऑफ 1/k बिलोंग टू f, जब हमने यूनियन किया तो तब भी हमने बिलोंग करवाया f से। अब हम इंटरसेक्शन दे के भी चेक कर सकते हैं कि तब वो किससे बिलोंग करता है। देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को यूनियन लेके दिखाया है कि वो भी तब भी बिलोंग करता है कैपिटल f से, और अब हम इंटरसेक्शन लेके दिखा रहे हैं कि k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हम लोग करें तो तब k से f से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं, ये सारा जो हमारे पास है, दिस इज द सेट वेयर एरर जो है, एरर कुड बी कंट्रोल विद इन 1/k फॉर एवरी k बियॉन्ड सर्टेन स्टेज। और ये चीज़ आपके पास मेजरेबल है, मेजरेबल सेट है जो यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और e 1/k की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व की, यूनियन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई पी 1/k। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये सारा जो हमारे पास है यूनियन है या इंटरसेक्शन है, कोई भी चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है e ऑफ p, तो ओवरऑल ये हमारे पास मेजरेबल होगा। जब ये मेजरेबल होगा तो यूनियन भी मेजरेबल होगा और इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा। ओवरऑल जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो वो भी मेजरेबल हो जाते हैं। तो सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एन ऑफ एक्स, ये चीज़ आपके पास है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कैसे करता है कि जब ये फंक्शन कन्वर्ज करता है तो आपके पास एक फंक्शन देता है पॉइंट वाइज। सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज एंड दिस सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है। मेजरेबल सेट कैसे होगा, वो कंटिन्यूअस कन्वर्ज करेगा और वो नाइस भी कहलाएगा। कंटिन्यूअस कन्वर्ज कहलाएगा, कैसे कन्वर्ज कहलाएगा कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स, वो कन्वर्ज करता है पॉइंट वाइज,
ठीक है। और वो आपके पास एंड दिस सेट इज़ मयरेबल, जब मयरेबल सेट होगा तो वो कंटिन्यूस कन्वर्ज करवाएगा और नाइस होगा। कैसे नाइस होगा? लिमिटिंग प्रोसेस की तरह, जैसे लिमिटिंग प्रोसेस में आपको नाइस करके दिखाया वैसे होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि x जो है वो मैप कर रहा है, या x जो है सच दैट एफ एन ऑफ x, ये चीज़ आपके पास कन्वर्ज कर रही है f पे, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, और ये आपके पास पूरा जो है फंक्शन ये मयरेबल सेट होगा। f मैप टू एफ एन ऑफ x डज नॉट कन्वर्ज, ये जो ऊपर स्लैश है, ऊपर लाइन डाली हुई है, ये डज नॉट कन्वर्ज की है, डज नॉट कन्वर्ज f, और ये आपके पास ये मयरेबल होगा तो आपके पास ये भी मयरेबल होगा, अगर ये है तो ये भी होगा, तो ओवरऑल ये हमारे पास मयरेबल है। ठीक है, अगर हम इसी मयरेबल सेट को, मतलब है कि जो आपके पास कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके अगर हम मयर लें इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा। कैसे होगा? अगर हम इसका मयर लेते हैं यहाँ पे एम एक्स मैप टू एफ एन ऑफ एक्स डज नॉट कन्वर्ज ए एफ, तो वो इक्वल टू 0 होगा, तो वो ऑलमोस्ट एवरी वेयर होगा। यहाँ पे ए डॉट ई है तो ए से ऑलमोस्ट ई से एवरी वेयर होगा। ठीक है, मीन्स आई मीन टू से डैट कि आप लोगों के पास जो यहाँ पे डज नॉट कन्वर्ज करेगा, अगर हम उसको मयर में लेते हैं तो उसका आंसर जो है वो इक्वल टू 0 होगा, तो ये चीज़ भी मयरेबल होगी। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को जो लेक्चर पढ़ाया गया है, इसी बल्कि ये थ्योरम को देख लेते हैं एक बार, काफ़ी लेंथी था, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में। समझने में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बहरहाल आपको अच्छे जी। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था जी एन ऑफ एक्स नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मयरेबल फंक्शन। यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है। नॉन इंक्रीजिंग मीन्स हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस जब होगी तो हम यहाँ पे इन्फीमम यूज़ करेंगे, इन्फीमम जी एन ऑफ एक्स, और वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो आपके पास एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज़ होंगी। एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज़ होंगी तो आप लोगों के पास यहाँ पे इन्फीमम जो यूज़ होगा वो आप लोग चेंज करोगे लिमिट ऑफ एन अप्रोच टू इन्फिनिटी जी एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इनको सुप्रीमम में चेंज करेंगे, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी सुप्रीमम के इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, और ये चीज़ आपके पास फंक्शन एफ एन ऑफ एक्स भी यूज़ कर सकते हो। जब ये फंक्शन जो है मयरेबल होगा तो ये भी मयरेबल होगा, सुप्रीमम और लिमिट। इसी तरह से आप इन्फीमम के लिए करोगे, इन्फीमम के लिए जब करते हो तो जब इन दोनों फंक्शंस को इक्वल करते हो तो वो इक्वल टू एफ के आ जाता है। मीन्स कि आप लोगों के पास एफ एन ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्ज करता है एफ पे। इसी तरह से आप लोगों के पास यही फंक्शन है सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जब इनको 1 बाय 1 वैल्यूज़ देते हो तो आपके पास f1 f2 f3 अप टू सो ऑन बनते हैं, तो ये आपके पास सीक्वेंस बनती है। किसकी सीक्वेंस? नंबर्स की सीक्वेंस बनती है, और ये आपके पास कंटिन्यूस सीक्वेंस भी होता है। इसी तरह से आप कहते हो कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे n ऑफ एप्सिलॉन सच दैट आप लोगों के पास यहाँ पे कॉची सीक्वेंस को यूज़ कर रहे हो, लेस देन एप्सिलॉन करते हो, आप 1 बाय 1 इसको नंबर देते हो कि E1 ऑफ एप्सिलॉन, E2 ऑफ एप्सिलॉन, EP ऑफ एप्सिलॉन करते हो, तो इनमें वैल्यूज पुट करते हो। इसके बाद जब इनको इकट्ठा करते हो तो आप लोगों के पास EP ऑफ एप्सिलॉन जो है या E ऑफ एप्सिलॉन जो है वो इक्वल किस चीज़ के हो जाएगा? यूनियन ऑफ E इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी EP ऑफ एप्सिलॉन। तो ये चीज़ आपके पास क्या है? E सेट ऑफ पॉइंट्स मैन कुड कंट्रोल द एरर बियॉन्ड सम स्टेज। मीन्स कि यहाँ पे ई जो है उन पॉइंट का सेट है जो कंट्रोल करता है एरर को। अब आपके पास दो फंक्शन है एफ एन और एफ एम। ठीक है, किसमें था? काशी सीक्वेंस में, और इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया और वो बिलोंग करता है एफ से, और जब उनका मॉड लिया तो वो भी बिलोंग करेगा एफ से। इसी तरह से एप्सिलॉन ई ऑफ पी ऑफ एप्सिलॉन जो है वो मयरेबल सेट है, तो जब मयरेबल सेट होगा तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जो है 1 बाय के करते हो और वैल्यूज पुट करते जाते हो, और वो चीज़ भी आप लोगों के पास एप्सिलॉन जो है वो कंट्रोल एरर को कर रहे होते हो, और हम ये कह सकते हैं आई कैन कंट्रोल द एरर फॉर एवरी एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे हम एप्सिलॉन को इक्वल करते हैं 1 बाय के, और आपके पास ये चीज़ वैसी है ई ऑफ 1 बाय के इज इक्वल टू यूनियन ऑफ यही चीज़ के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी EP ऑफ 1 बाय के।
ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ देते हो 1 2 3 4 के की वैल्यू एप्सिलॉन जो है यहाँ पे 1 के इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो 1 के को 1 की वैल्यू दोगे और 2 की वैल्यू दोगे तो 1 बनेगा 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। तो इसी तरह से ये इंटरसेक्शन दिया गया, एक बार आप यूनियन करोगे, एक बार इंटरसेक्शन करोगे। जब इंटरसेक्शन करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का वैसे ही 1/k जो है आपके एप्सिलॉन जो ई ऑफ एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखोगे 1/k और वो चीज़ भी बिलोंग करती है के से, और ये चीज़ आपके पास मेजरेबल सेट है। यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू जो है पुट की गई है E1 ऑफ के, जो आप लोगों ने पीछे फाइंड किया है वो यहाँ पे पुट करते हो। तो यहाँ पे आप बताते हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं मल्टीपल है, ये मेजरेबल सेट है, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हो ये लिमिटिंग प्रोसेस में नाइस है, ठीक है। और आप यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ मेजरेबल सेट बता रहे हो और नॉट कन्वर्ज का बता रहे हो। जब इस नॉट कन्वर्ज का मेजरेबिलिटी चेक करते हो तो यहाँ पे आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है। ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। स्टूडेंट, आपको लेक्चर जो है समझ आ गया होगा कि वो अलजेब्रिकली नाइस कैसे होता है, लिमिटिंग प्रोसेस में कैसे होता है, और मैक्सिमम कैसे होता है, इन्फिमम कैसे होता है, और मिनिमम कैसे होता है। जब मैक्सिमम होता है तो सुप्रीमम यूज़ करते हैं, जब मिनिमम होता है तो इन्फिमम यूज़ करते हैं। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर मेजरेबल फंक्शन पे। नेक्स्ट भी आप लोगों का मेजरेबल फंक्शन पे होगा, और इसी के हम लोग थ्योरम जो कुछ हमारा इन टॉपिक्स में रहता होगा इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।